चैप्टर 1 एक खौफनाक सवेरा। नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के साथ आप रोज़ाना सलाम दुआ करते हैं, जो आपके पड़ोस में रहता है, उसके घर के बंद दरवाज़ों के पीछे क्या पक रहा हो सकता है? आज की कहानी किसी डरावनी फिल्म से भी ज़्यादा भयानक है। ये कहानी है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक छोटे कस्बे दरिया खान की। 2011 की एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें एक छोटे से गांव पर पड़ी, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि आज की सुबह इस गांव का नाम पूरी दुनिया के इतिहास में काले अक्षरों में लिख देगी। लोग एक बदबू से परेशान थे, ऐसी बदबू जो किसी मरे हुए जानवर की नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी। आज हम उन दो भाइयों की बात करेंगे जिन्होंने कब्रों को अपनी रसोई बना लिया था, आरिफ और फरमान। दो ऐसे नाम जिन्हें सुनकर आज भी पाकिस्तान के लोग कांप जाते हैं। चलिए इस अंधेरे के सफर पर चलते हैं। चैप्टर 2 2011 का पहला खुलासा, कब्रों की चोरी। कहानी शुरू होती है जब गांव के कब्रिस्तान से लाशें गायब होने लगी। लोग परेशान थे, उन्हें लगता था कि शायद कोई जंगली जानवर कब्र खोद रहा है। लेकिन 3 अप्रैल 2011 को सब कुछ साफ हो गया। एक परिवार ने अपनी 24 साल की बेटी, जिसकी कैंसर से मौत हुई, उसे दफनाया। अगले दिन जब वो फतीहा पढ़ने पहुंचे तो देखा कब्र खुली हुई थी और लाश गायब थी। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस की जांच उन्हें एक पुराने मकान तक ले गई जहां आरिफ और फरमान रहते थे। जब पुलिस ने उस घर का दरवाजा तोड़ा तो जो मंजर सामने आया उससे अनुभवी पुलिस अफसरों को भी उल्टियां करने पर मजबूर कर दिया। घर के बीचों बीच एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ी हुई थी जिसमें मांस पक रहा था। एक तरफ एक लाश के अवशेष पड़े थे। जब आरिफ को पकड़ा गया तो उसने बिना किसी झिझक के कबूल किया, हाँ हम लाशें खाते हैं। उसने बताया कि वो अब तक 100 से ज़्यादा लाशें निकाल चुके हैं। उस दिन पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया था, लेकिन कानून के हाथ बंधे थे। पाकिस्तान के पेनल कोड में आदमखोर को लेकर कोई स्पष्ट धारा नहीं थी, इसलिए उन्हें सिर्फ कब्र के साथ छेड़छाड़ करने के लिए 2 साल की सजा हुई। चैप्टर 3 2014 दरिंदगी की वापसी। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 साल बाद क्या हुआ। 2013 में ये दोनों भाई जेल से छूटकर वापस उसी गांव आ गए। गांव वालों ने हंगामा किया, विरोध किया, लेकिन पुलिस ने कहा कि सजा पूरी हो चुकी है। इन भाइयों ने खुद को घर में कैद कर लिया। लोगों को लगा कि शायद अब ये सुधर गए होंगे, लेकिन 14 अप्रैल 2014 इतिहास ने खुद को दोहराया। वही सड़न वाली बदबू फिर से गांव की गलियों में फैलने लगी। पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला किया। जब पुलिस दोबारा उस मौत के घर में दाखिल हुई तो इस बार मंजर पहले से भी ज़्यादा खौफनाक था। पुलिस को कमरे के कोने में एक छोटे से बच्चे का कटा हुआ सिर मिला, वो बच्चा जिसे कुछ ही घंटों पहले दफनाया गया था। आरिफ पकड़ा गया, लेकिन फरमान भाग गया। पूरे इलाके की नाकाबंदी की गई और कुछ घंटों बाद उसे भी दबोच लिया गया। इस बार मामला अलग था। इस बार पूरे मुल्क का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लोगों ने मांग किया कि इन्हें चौराहे पर फांसी दी जाए। चैप्टर 4 क्यों, दिमागी हालत और गरीबी का सच। अब हम इस पॉडकास्ट के उस हिस्से में हैं जहां हम क्यों का जवाब ढूंढेंगे।
आखिर दो सगे भाई इस हद तक कैसे गिर सकते हैं? साइकेट्रिस्ट ने इनका इंटरव्यू लिया। पता चला इनकी पत्नियां इन्हें सालों पहले छोड़कर जा चुकी थीं। ये समाज से पूरी तरह कट चुके थे। जांच में सामने आया कि ये नेक्रोफेगिया नाम की बीमारी या मानसिक विकृति का शिकार थे। गरीबी और अकेलेपन ने इन्हें इतना संकी बना दिया था कि इन्हें आम खाने और इंसानी मांस में फर्क महसूस होना बंद हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी काले जादू का चक्कर में थे, लेकिन असलियत इनके बीमार दिमाग की उपज है। इन्होंने कोर्ट में कोई पछतावा नहीं दिखाया। इनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी, जैसे उन्होंने कुछ गलत किया ही ना हो। चैप्टर 5, अंजाम और आज के हालात। 2014 में इस दूसरे केस के बाद पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया। हालांकि कानून में आदमखोर के लिए अभी भी कोई मौत की सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन उन्हें कुल मिलाकर 12-12 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। आज भी दरिया खान का वो घर एक खंडर है। कोई उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि आज भी वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं। हालांकि ये सिर्फ लोगों का डर हो सकता है, पर सच तो ये है कि आरिफ और फरमान ने साबित कर दिया कि कभी कभी हकीकत भी काल्पनिक डरावनी कहानी से भी कहीं ज्यादा भयानक हो सकती है। क्या आपको लगता है कि 12 साल की सजा काफी थी, या ऐसे दरिंदों के लिए कानून को बदलना चाहिए था? इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें जरूर बताइए। मैं हूं आपका होस्ट कौशिक, और ये थी पाकिस्तान के आदमखोर भाइयों की पूरी दास्तां। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुने सच के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शुक्रिया।